दोस्तों नमस्कार। हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक मेल पाम का एनालिसिस करेंगे। इनकी उम्र है 41 साल 41 ईयर। इनकी सवाल है अपना करियर को लेकर। 2021 से करियर में अप एंड डाउन का स्थिति बना हुआ है। इससे पहले ये एक फार्मासिस्ट कंपनी में कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर थे। काफ़ी अच्छा जॉब था। फिर अचानक जॉब चेंज होने के बाद लाइफ में परेशानी क्रिएट होना शुरू होने लगा। तो अभी फ़िलहाल ये अप एंड डाउन का स्थिति चल रहा है। तो वो कब तक ठीक होगा या नहीं, और लाइफ आगे का लाइफ कैसे रहने वाला है, इन्हीं सारे सवालों को आज समझेंगे। इससे पहले पाम को ओवरऑल थोड़ा समझ लेते हैं। पाम में क्वालिटी क्या क्या है और साथ में इनकी सवालों को हम समझेंगे। अगर हम इनके पाम को देखें तो ये पाम का साइज काफ़ी बड़ा है। जब भी पाम का साइज बड़ा हो तो ऐसे लोगों में मेहनत करने की काबिलियत काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे लोग लंबे समय तक मेहनत कर पाते हैं, चाहे फिजिकल वर्क हो या मेंटल ये वर्क हो, ये ज़्यादा करते हैं। हाँ, ये मेंटल वर्क में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे या फिजिकल वर्क करेंगे, ये पाम का शेप के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इनके पाम का साइज से ये तो कंफर्म हो जाता है कि इनमें मेहनत करने की काबिलियत तो है और इनमें सक्सेस पाने के पोटेंशियल भी काफ़ी हाई रहेगा। पाम की शेप को देखिए तो इनकी पाम का शेप ना ही ये पूरी तरह से स्क्वायरिश शेप का बना हुआ है और ना ही रेक्टेंगुलर शेप का बना हुआ है। तो ये एक मिक्स पाम का शेप हुआ, यानी इनको चाहे फिजिकल वर्क करना पड़े या मेंटली वर्क करना पड़े, ये दोनों कामों में अच्छा होंगे। थंब का साइज़ देखें तो थंब का साइज मीडियम लेंथ का है। यहाँ पर मीडियम लेंथ का बना हुआ है। वीनस माउंट ज़्यादा उभरा हुआ है तो थंब का साइज हल्का सा शॉर्ट हो रही है, तो ये मीडियम लेंथ का थंब है। तो इनमें लीडरशिप थोड़ा सा कमी रहेगा, लेकिन इनका जो विल पावर और लॉजिक पावर दोनों ही जो पार्ट है ये बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही बड़ा है। खास करके विल का पावर जो है काफ़ी मजबूत है, विल पावर। तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में कोई कमी नहीं रहेगा। लीडरशिप में हल्का सा कमी दिखाई रहेगा, मतलब ये छोटा मोटा टीम को, ग्रुप को ये आसानी से संभाल लेंगे। लेकिन टीम अगर या ग्रुप अगर काफ़ी बड़ा हो जाए तो संभालना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इसके बाद अगर इनकी बात करें इंडेक्स फिंगर के बारे में, इंडेक्स फिंगर की लेंथ रिंग फिंगर के मुकाबले हल्का सा शॉर्ट दिखाई दे रहा है, जो ये बताता है लीडरशिप पाने में थोड़ा सा कमी के बारे में। जो थंब के बारे में बताया था, लीडरशिप में थोड़ा सा कहीं कुछ तो कमी रहेगा। लेकिन ये जो रिंग फिंगर ज़्यादा लंबी होने के वजह से इनमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा रहेगा। ऐसे व्यक्ति चाहे करियर वाइज हो या फाइनेंशियली हो, रिस्क ले लेते हैं। रिस्क में कभी लॉस होने का भी खतरा रहता है, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहुत अच्छा ग्रोथ भी इनको मिल जाता है। इसके बाद दूसरा पिक्चर में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी और भी पाम का पिक्चर है मेरे पास। लिटिल फिंगर की लंबाई काफ़ी हद तक ठीक ठाक है। यह यदि रिंग फिंगर के फास्ट फैलेंस को छूता, इतना तक होता, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता। इनकी कम्युनिकेशन स्किल और भी अच्छा होता। पर इनके लिए ये कोई निराशा की बात नहीं है, क्योंकि इसका भरपाई करने के लिए इनके हाथ में और भी कई सारे खूबियाँ नज़र आ रही है। जैसे आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे इनकी सारे उंगलियों के पोर में देखें तो काफ़ी सारे खड़ी खड़ी रेखाएं मौजूद है इस तरह से, जो ये बताती है एक आदर्श व्यक्तित्व के बारे में। ऐसे व्यक्ति एक मिलनसार स्वभाव के होते हैं, और साथ में हाथ में विद्या रेखा एजुकेशन लाइन का भी होना, जो व्यवहारिक सूझबूझ काफ़ी आता है। तो इस तरह के व्यक्ति चाहे किसी भी तरह का स्किल हो, कोई भी काम हो, बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल इनकी ठीक ठाक है, क्योंकि इसका अगर लेंथ को कहे तो ये कोई ख़राब नहीं है, लगभग रिंग फिंगर के फास्ट बैलेंस तक पहुंच रही है। लेकिन फिर भी अगर कोई कमी हो तो ये वो स्किल अपने अंदर ढाल सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद मरकरी माउंट की बात करें तो मरकरी माउंट का ना ही ज़्यादा उभरा हुआ है और ना ही दबा हुआ है, फ्लैट स्थिति में है। तो ये ठीक ठाक है। अगर ये जॉब करते हैं तो उसके लिए ये कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर ये बिजनेस भी करते तो भी ये 50% अच्छा ही रिजल्ट देता।
सन माउंट की बात करें तो सन माउंट का एरिया काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर एक बहुत अच्छी सन लाइन भी मौजूद है इस तरह से। हाँ, माउंट का स्थिति माउंट हल्का सा दब रहा है, जो बताता है इनके शुरुआती संघर्षों को, जो ये फेट लाइन का शुरुआती क्षेत्र देख के भी पता चलता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन हाथ में जब इस तरह के सन लाइन मौजूद हो, सूर्य रेखा जो फेट लाइन यानी भाग्य रेखा से निकला हुआ हो, तो इस तरह की स्थिति होने पर ऐसे व्यक्ति लाइफ में चाहे कैसे भी हो सक्सेस तो अचीव कर ही लेता है। हाँ, फिलहाल की स्थिति में इनका थोड़ा अप एंड डाउन को स्थिति चल रहा है। इसका भी कई सारे कारण हैं जो मैं आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी जो कुछ स्थिति बनी हुई है उसके बारे में पहले आपको दिखाते हैं। जैसे ये देखिए, इनकी भाग्य रेखा से सूर्य रेखा निकली हुई है, कुछ इस तरह से चला हुआ है। लेकिन यहाँ पर इतना एरिया अगर देखिए तो इतना एरिया में जो सनलाइन है ये फेड हो रही है, मतलब इतना एरिया में, इतना एज में सनलाइन अपना ठीक से प्रभाव नहीं दे पाया। तो इस तरह की स्थिति से होने पर क्या होता है, ये जो सनलाइन है ये होना ही ये बताता है कि ऐसे लोग काफ़ी प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत अच्छी टैलेंट होता है, लेकिन वो प्रतिभा, वो टैलेंट अपना व्यवहारिक जीवन में सही तरह से अप्लाई नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं कुछ कमी हो जाता है। नहीं तो अगर ये फेट लाइन के जैसा, ये जैसे फेट लाइन इतना जगह पर स्ट्रांग चल रही है, ये भी ऐसा बना हुआ रहता तो आज शायद इनको इस तरह का स्ट्रगल नहीं देखना पड़ता। लेकिन फिर भी हाथ में ऐसा सूर्य रेखा जो भाग्य रेखा से निकला हुआ हो, ऐसा स्थिति होना ये भी कोई कम नहीं है। मतलब ये दर्शाता है कि अब तक इनको जो भी मिला होगा ये भी बहुत कम नहीं है, लेकिन यहाँ पर कमजोरी स्थिति की वजह से ये थोड़ा सा अपना प्रभाव ठीक से नहीं दे पा रहा है। लेकिन ये जहाँ से स्ट्रांग हो रही है, जैसे इस एज से देखे, ये धीरे धीरे यहाँ से स्ट्रांग हो रही है। तो यहाँ का अगर एज देखे, अभी फ़िलहाल इनका एज है 41, तो अगर इस जगह का एज होता है आपका 44-45 का एज निकल के आता है, तो इस एज से धीरे धीरे अच्छा खासा प्रोग्रेस इनको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इनकी सनी माउंट के बारे में। इनकी सनी माउंट काफ़ी अच्छा उभरा हुआ है, ठीक ठाक है, और यहाँ पर एक खड़ी रेखाएं भी मौजूद है इस तरह से। ये रेखा का होना, ये इसको धन रेखा कहा जाता है। तो इस रेखा हाथ में होने से ऐसे लोगों में देखा जाता है कि थोड़ा अप एंड डाउन का स्थिति भी हो, लेकिन जो मनी का फ्लो है वो निरंतर लाइफ में देता ही है, मतलब एकदम खाली नहीं रखता है ऐसे लोगों को। हाँ, अगर यहाँ पर और भी एक दो रेखा होता तो एक से ज़्यादा इनकम सोर्स ये और भी दर्शाता, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक धन रेखा का होना ये भी अच्छी स्थिति को दर्शाता है, जो धन संबंधित मामलों में निरंतर प्रोग्रेस देने के बारे में बताता है। इसके बाद गुरु माउंट को देखें तो इनकी गुरु माउंट जो है ये काफ़ी उभरा हुआ है, बहुत अच्छी स्थिति में बना हुआ है, ये एरिया भी बहुत बड़ा है। तो लाइफ में सेटिस्फेक्शन तो ये देता है जब भी गुरु माउंट बहुत अच्छा होता है। इनके दोनों मंगल माउंट को देखें तो मंगल माउंट काफ़ी अच्छा उभरा हुआ है, खास करके जो ऊपरी मंगल है डिफेंसिव मार्स, ये भी काफ़ी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग उभरा हुआ है। ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति चाहे कोई काम शुरू करने में पहले थोड़ा लेट करते हैं, थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, या एक बार स्टार्टिंग में ही थोड़ा प्रॉब्लम आता है, लेकिन कोई काम अगर एक बार हाथ में ले ले तो उसे पूरा करने का जी जान कोशिश करते हैं और पूरा करता भी है। और इसके बाद इनकी बात करते हैं वीनस माउंट के बारे में। बहुत ही अच्छा उभरा हुआ वीनस माउंट दिखाई दे रहा है, स्पेस भी काफ़ी बड़ा है। तो इनको चाहे किसी न किसी तरह का क्रिएटिविटी, आर्ट के तरफ झुकाव रहेगा और अच्छा खासा लाइफस्टाइल जीने का चाह भी रहेगा, और ऐसे व्यक्ति जीता भी है लाइफस्टाइल बहुत अच्छा, जिनके शुक्र पर्वत इतना अच्छा होता है। यहाँ पर कुछ ये संकेत देता है कि यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं भी मौजूद है इस तरह से। ये सारे रेखाओं का इतना अच्छा शुक्र पर्वत पर होना है, ये कोई बुरा बात नहीं है। ये अनावश्यक टेंशन तो देता है, थोड़ा चिंता देता है, लेकिन ये रेखा इतना अच्छा शुक्र पर्वत पर ना होता तो लाइफ खाओ पियो और सो जाओ इस तरह का हो जाता।
ये अनावश्यक चिंता थोड़ा देगा। अनावश्यक इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कोई भी लाइन, ये जो लाइफ लाइन है इसको नहीं टच कर रही है, ये दूर में है। तो ये इस तरह के रेखाओं का होना ये लग्जरी लाइफ, अच्छा लाइफ जीने के लिए ऐसे व्यक्ति को प्रेरित करता है। इसीलिए अनावश्यक थोड़ा टेंशन, चिंताएं ऐसे व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा देखने को मिलती है। लेकिन ये अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए जो चाह है ऐसे व्यक्ति को अच्छा प्रोग्रेस देता है। और जिनके हाथ में ये लग्जरी लाइन होता है वो ऐसे व्यक्ति अच्छा खासा लग्जरियस लाइफ जीता भी है। इसके बाद बात करते हैं इनकी मून माउंट के बारे में। तो इनकी मून माउंट का स्पेस थोड़ा कम हो रहा है। मून माउंट का एरिया जो है इसका स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा है। और यहाँ पर एक नेगेटिव स्थिति भी दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर एक क्रॉस का निशान बन रहा है ऊपरी माउंट पर, मतलब मून अपर मून माउंट के एरिया पर। तो ये थोड़ा मानसिक तनाव तो देगा ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा बुरा स्थिति हो जाता यदि माइंड लाइन जो है ये नीचे की तरफ यहाँ पर झुक जाता। जब किसी के माइंड लाइन नीचे की तरफ झुका हो और वहाँ पर एक क्रॉस का निशान बना हो तो ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता है। मतलब इतना टेंशन जीवन में, मानसिक चिंताएं आती है कि व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन इनका अच्छी बात यही है कि इनकी माइंड लाइन एकदम सीधा चल रही है, जो क्रॉस के ऊपर झुका हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी ये क्रॉस तो अपना प्रभाव देगा ही। थोड़ा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मन सही तरह से स्टेबल ना रह पाना, तो इस तरह के परेशानी ये देगा। अब बात करते हैं इनकी लाइंस के बारे में, सारे मेन लाइंस और जो भी लाइन है उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन जो है ये इस तरह से चलती हुई गुरु पर्वत के काफ़ी नज़दीक पहुंच रही है। अगर ये गुरु पर्वत पर चढ़ जाता है, मतलब गुरु पर्वत पर एकदम से आ जाता, तो ये ज़्यादा मुश्किलें पैदा करता। इसका बुरा असर प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा होता, जिसका असर ये होता कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी इंसान आकर इनकी इमोशन का गलत फ़ायदा उठाता। और अगर हार्ट लाइन कुछ इस तरह से मुड़ती हुई मिडिल फिंगर के नीचे यानी शनि पर्वत पर पहुंच जाती, तो भी क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति केवल अपने ही बारे में सोचता। लेकिन हार्ट लाइन कुछ इस तरह से बनाई हुई है जो कि काफ़ी अच्छा स्थिति है, जो इमोशन और प्रैक्टिकल ये दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा बैलेंस बना रही है, जो बताता है कि ये दूसरे के भावनाओं का भी ख्याल रखेंगे। लेकिन सारे काम छोड़ छाड़ के एकदम से किसी के इमोशन में बह जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, ज़रूरत में किसी का साथ देना होगा तो देंगे, लेकिन साथ ही साथ अपना भला बुरा, फ़ायदा नुकसान, ये सब चीज़ों का भी ख्याल भी थोड़ा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं इनकी माइंड लाइन के बारे में। इनकी माइंड लाइन जो है मस्तिष्क रेखा कुछ इस तरह से चल रही है। जॉब सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा है। और माइंड लाइन काफ़ी हद तक गुरु पर्वत के नज़दीक से शुरू हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति में एम्बिशन भी बहुत हाई होता है और उसे कैसे अचीव करना है, मतलब ये जानते हैं इनको कैसे काम करना चाहिए, इनको पता है। तो इनके हाथ में देखा जाए तो सारी लाइनें काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। जो हार्ट लाइन बहुत अच्छी है, माइंड लाइन मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, भाग्य रेखा ये भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन जब हम इनके पाम को गहराई से देखा तब मुझे पता चला कि इनको हर 5-10 साल के बीच बीच में अप एंड डाउन का स्थिति बना रहा है। कैसे, मैं आपको ये दिखाता हूँ। पहले ये इनकी माइंड लाइन है और ये लाइफ लाइन है और ये फेट लाइन यानी भाग्य रेखा है। तो यहाँ से काफ़ी सारे आड़ी रेखाएं इस तरह से चलती हुई लाइफ लाइन के अंदर से बहुत सारी रेखाएं जो लाइफ लाइन को काट रही है, उसमें से कुछ रेखाएं निकलकर इस तरह से भाग्य रेखा को काट रही है और मस्तिष्क रेखा को भी काट रही है। तो इस तरह से काफ़ी सारे पतली पतली रेखाएं बना हुआ है, ये जो इस तरह से चल रही है। तो जब भी इस तरह के रेखाएं बने हाथ में, तो ये सारी रेखाएं जो है इसको राहु की रेखा कहा जाता है। ये रेखा जहाँ पर जिस मेन लाइन को काटती है उस पर्टिकुलर एज में कुछ ना कुछ परेशानी तो ये देता ही है, चाहे हेल्थ से रिगार्डिंग हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, ये परेशानी तो देता ही है।
यदि इनकी देखा जाए फेट लाइन के यहाँ पर काट रही है, जैसे इसको पूरा मिटा के दिखाता हूँ एक बार फिर से, ताकि क्लियर दिखाई दे, समझ में आ जाए हमको भी। जैसे ये इनकी फेट लाइन है, भाग्य रेखा, और इस तरह से एक राहु रेखा यहाँ पर आया, लेकिन टच नहीं किया फेट लाइन को, भाग्य रेखा को। और एक रेखा कुछ इस तरह से चलती हुई आया और फेट लाइन को भी काटा, यहाँ पर लाइफ लाइन को भी काटा, फेट लाइन को भी काटा, और आगे चलकर मस्तिष्क रेखा को भी काटा। फिर आगे एक रेखा जो दिखाई दे रहा है इस तरह से चलती हुई यहाँ पर काटा फेट लाइन को। फेट लाइन और लाइफ लाइन, माइंड लाइन, तीनों रेखा को काटा। तो राहु रेखा जब एक से अधिक रेखा को काटती है तो ये ज़्यादा परेशानी देती है, और जब ये फेट लाइन को भी काट जाती है तो उस एज में प्रोफेशनल लाइफ में फाइनेंशियल दिक्कत हो या कुछ भी हो, लॉस तो ये देता ही है। जॉब छूट जाता है किसी का बिजनेस बदल जाता है, जो फाइनेंशियल दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ की अगर एज बात करें, जो माइंड लाइन के नीचे बन रही है, इसका एज होगा लगभग 35 से नीचे, तो इसका एज होगा 27-28 का एज, यहाँ की एज। और ये जो यहाँ पर माइंड लाइन के ऊपर फेट लाइन भाग्य रेखा को यहाँ पर जो काट रही है, ये जो एरिया है, यहाँ का एज लगभग 38 से लेकर 39 का एज निकल के आती है। और इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा कट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये राहु रेखा नहीं है। तो यहाँ का जो ये एज बन रही है, ये आपका 48-49 का एज जो होती है, यहाँ पर थोड़ा सा कभी परेशानी दे सकता है। एक राहु रेखा जो इस तरह से चलती हुई माइंड लाइन को काट रही है, ये भी ऐसा ही सेम एज में दिखा रही है, 49 या 50 का एज शो करती है। तो वर्तमान स्थिति में जो आपकी ये वाली राहु रेखा मौजूद है, ये जो ये फेट लाइन को काटी है, इसका एज 39 या 38 का हो रहा है। तो शायद उस एज से आपका करियर में अप एंड डाउन का स्थिति शुरू हुआ इस वाले राहु रेखा की वजह से। लेकिन केवल ऐसा ही नहीं है कि आपके लाइफ में केवल मुश्किल ही मुश्किल था, कोई आपको प्रोग्रेस नहीं मिला, ऐसा भी नहीं है। बीच बीच में आपको ग्रोथ भी मिला और थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ। जैसे यहाँ पर पाम में अगर देखें तो ये लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन को काफ़ी सारे राहु रेखा काट तो रहा है इस तरह से, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए तो काफ़ी सारे प्रोग्रेस रेखाएं भी मौजूद है, 2-3 इस तरह से चल रही है, यहाँ पर एक बन रही है। तो बीच बीच में आपको काफ़ी अच्छा तरक्की हुआ, ग्रोथ मिला, और आगे भी आपको एक बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है, जो यहाँ की एज को दर्शाती है। इतना एरिया का जो भाग्य रेखा है ये फेड हो रहा है, कोई जान नहीं है यहाँ पर। तो जो भी आपको तरक्की मिला, इतना समय तो आपका स्ट्रगल रहा होगा, और जो भी आपको तरक्की मिला वो इस एज से शुरू हुआ, जहाँ से फेट लाइन स्ट्रांग होकर चला, और साथ में यहाँ से जो सूर्य रेखा निकला, ये जो पर्टिकुलर एज है, इस एज से आपको बहुत अच्छा तरक्की मिला। और इसके अलावा बाकी कोई बहुत बड़ी इशू इस हाथ में नहीं नज़र आ रही है। हाँ, यहाँ पर मून माउंट का एरिया थोड़ा शॉर्ट है, मतलब छोटा है, कम है, और यहाँ पर एक क्रॉस का निशान बना रहा है, और यहाँ पर कुछ राहु रेखा के वजह से परेशानी दे रही है। तो आप मानसिक शांति के लिए आप चांदी का छल्ला पहन सकते हैं इंडेक्स फिंगर में, मोती के साथ नहीं, ऐसे ही चांदी का छल्ला पहन सकते हैं, रिंग पहन सकते हैं। 1-2 महीना के अंदर अंदर ही रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपको कि महसूस होता होगा कि ये आपको मानसिक शांति दे रहा है तो आप कंटिन्यू पहनिए। अगर कोई परेशानी लगता हो कि इसको पहनने के बाद ज़्यादा हुआ है तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस पाम से रिगार्डिंग जो भी सवाल था उसको मैंने कवर करने की कोशिश किया। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।